रिया ने जानबूझकर खुद को बदसूरत दिखाया ताकि युवराज की दुल्हन चुनने वाली सभा में उसका नाम रिजेक्ट हो जाए, लेकिन उसे क्या पता था कि युवराज आर्यन ने उसे परी जैसी खूबसूरत बताकर वहीं सबके सामने अपनी होने वाली पत्नी घोषित कर दिया। असल में दोनों बचपन से ही एक दूसरे के सबसे बड़े शरारती दुश्मन थे। बचपन में नामकरण की रस्म के दौरान जहां बाकी बच्चे खिलौने उठाते थे, वहीं छोटी रिया रेंगते हुए सीधे आर्यन के पास पहुंची और उसकी टोपी खींच ली, जिससे वह जोर जोर से रोने लगा। ये देखकर रानी माँ को लगा कि दोनों की जोड़ी ऊपर वाले ने बनाई है और राजा ने भी खुशी खुशी रिया को सोने का खास तोहफा दे दिया। दोनों साथ बड़े हुए और हर दिन एक दूसरे के साथ मस्ती और लड़ाई करते रहे। एक दिन खेलते वक्त रिया कीचड़ में फिसलकर गिर गई, लेकिन आर्यन उसे उठाने की बजाय उसके हाथ में एक मेंढक पकड़ाकर हंसने लगा। अगले ही दिन रिया ने मौका देकर उसे तालाब में धक्का दे दिया। आर्यन गुस्से में बोला, रिया तुम रुक जाओ, इसका बदला जरूर लूंगा। रिया भी बोली, आ जाओ मैं भी देखती हूँ। घर पहुंचकर रिया के पापा ने उसे डांटा और युवराज से माफी मांगने को कहा। रिया ने सोचा कि एक झींगुर पकड़कर गिफ्ट दे दूंगी। रात भर बगीचे में ढूंढने के बाद उसे एक मोटा सा कीड़ा मिला और वहीं पैक करके आर्यन को दे दिया, लेकिन वह झींगुर नहीं बल्कि कॉकरोच था। अगले दिन जब राजा आर्यन की पढ़ाई देखने आए, तभी वह कॉकरोच उड़कर सीधे राजा की नाक पर जा बैठा। राजा डर के मारे चिल्लाने लगे, बचाओ, कोई इस राक्षस को हटाओ। तभी रानी ने अपनी चप्पल उठाई और एक ही बार में कॉकरोच खत्म कर दिया। फिर गुस्से में आर्यन को भी डांट पड़ी। ये सब सुनकर रिया को बहुत बुरा लगा। वह बाजार से 2 बड़े पैकेट उबली हुई मसालेदार मूंगफली खरीद लाई ताकि अगले दिन आर्यन को दे सके, लेकिन दुकानदार की बात भूल गई कि इसे रात भर नहीं रखना चाहिए। अगले दिन आर्यन ने जैसे ही खाया, उसे स्वाद थोड़ा खट्टा लगा और वह फेंकने वाला था, लेकिन रिया ने कहा कि शायद नया फ्लेवर होगा। आर्यन उसकी बात मान गया और सब खा गया। कुछ ही देर बाद उसका पेट इतनी बुरी तरह खराब हुआ कि उसे झाड़ियों के पीछे भागकर जाना पड़ा। रिया बोली, मैंने जानबूझकर नहीं किया, देखो तुम्हारे लिए बड़े बड़े मुलायम पत्ते भी तोड़कर लाई हूँ। आर्यन चिल्लाया, बस चुप रहो। अगले ही दिन दोनों फिर सारी लड़ाई भूलकर महल में बिस्तर पर खेलते कूदते मस्ती कर रहे थे। तभी रानी माँ ने उन्हें देख लिया। रिया को तुरंत बाहर भेज दिया गया और आर्यन सफाई देने लगा कि दोनों के बीच कुछ भी गलत नहीं था, बस मजाक कर रहे थे। रिया दरवाजे के बाहर छिपकर सब सुन रही थी, लेकिन तभी उसके पापा उसे घर ले गए। उधर रानी को आर्यन की बातों से उल्टा और यकीन हो गया कि दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं, इसलिए उन्होंने युवराज के लिए भव्य दुल्हन चयन समारोह रखवा दिया। आर्यन चाहता था कि रिया उसमें जरूर हिस्सा ले, इसलिए उसने बचपन में उसे गड्ढे में गिरने वाला राज खोल देने की धमकी देकर उसे आने पर मजबूर कर दिया। लाइक सब्सक्राइब कर देना, भगवान आपको बहुत खुशी देगा।